का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो जो किसानों की मूल समस्या है, परेशानी है, आवारा जानवरों से, छुट्टा जानवरों से, जो किसान अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो योगी सरकार और जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि हर ग्राम सभा पे गौशाला बनाई जाए, प्रधान के मार्फत, और किसानों को सहूलियत दी जाए, रात दिन ताकने से छुटकारा मिले। इसको लेकर कैबिनेट से लेकर हर स्तर पर चर्चा हो रही है और प्रधान को लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है। तो हम ग्राम सभा के प्रधान ननकू राम सरोज के साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ग्राम सभा को लेकर क्या तैयारी है, गौशाला कब तक बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। असल में हमारे यहाँ गौशाला की तैयारी तो हो सकती थी, लेकिन ज़मीन सही ढंग से उपलब्ध नहीं है। जहाँ ज़मीन है भी ग्राम सभा की, वहाँ रास्ते नहीं हैं। दूसरी चीज़, हम भी किसान हैं, हम भी परेशान हैं जानवरों से, छुट्टा जानवरों से। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ गौशाला बने ही हैं, वहाँ के भी किसान परेशान हैं बेचारे छुट्टा जानवरों से। वो जो गौशाला जहाँ अच्छी तरह से बने दिखाई पड़ रहे हैं छेऊंगा वगैरह में, वहाँ भी लोग बहुत त्रस्त हैं। तो उससे हमारे ख्याल से तो विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस समस्या से अस्थायी समाधान कैसे मिलेगा किसानों को? अब इसके लिए तो अब शासन क्या कर रहा है भाई, अब हमें तो नहीं पता है। लेकिन गौशाला बन जाए, जैसा कि लोग चाह रहे हैं, हमारे गांव सभा के लोग, कि गौशाला बनने से कुछ तो निजात मिलेगी ही, तो बन जाए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़मीन की पैमाइश करा के और ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और शासन से मांग की जाए कि हाँ, हमको भी धन दिया जाए गौशाला के लिए, तभी कुछ हो पाएगा भैया। तो जमीन को लेकर आपने लेखपाल, कानून गो या किसी से संपर्क किया कि जमीन का चिन्हित की जाए? कहीं तो होगी ग्राम सभा की जमीन, इतना बड़ा ग्राम सभा है। नहीं, ज़मीन तो होगी ही, लेकिन अभी तक तो हमने पैमाइश नहीं कराया है, न जानकारी ली है कि गौशाला बनना है। क्योंकि गौशाला के लिए कोई धन के लिए हमको हिदायत नहीं दी गई है कि आप गौशाला की डिमांड करिए, पैसा आया है बनवाइए या न बनवाइए। इसलिए हमने गौशाला पे विशेष ध्यान नहीं दिया है। अगल बगल को देखते हुए जो गौशाला बने हैं, हमने वो देख रहे हैं कि वो जो गौशाला में काम कर रहे हैं प्रधान वगैरह, वो भी खुद परेशान हैं कि गौशाला बनने से कोई लाभ नहीं मिला है। तो गौशाला, इसका मतलब आपकी प्राथमिकता में नहीं है? नहीं, प्राथमिकता में है। हम भी परेशान हैं कि जिस तरीके से निजात मिले छुट्टा जानवरों से, लेकिन हम करें तो क्या करें। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अब ना तो इतना हमारे पास धन है कि हम स्पेशल अपने मद से बनवाएं, किसी मद से। उसके लिए तो सरकार, शासन द्वारा अगर कुछ धनराशि मिलती है तभी कुछ लेखपाल को बुलवा करके ज़मीन चिन्हित कराई जाए। तो आपका ये दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में भी 3 साल बीत चुके हैं, 2 वर्ष और बचे हैं आपके इस दूसरे कार्यकाल में। तो ऐसी आपकी क्या इन कार्यकालों में उपलब्धियां रही हैं जो आपका कार्यकाल जब समाप्त होगा, जिसके वजह से आपको लोग जानेंगे और पहचानेंगे? देखिए भैया, जब पिछली पंचवर्षीय में प्रधान था 2010 से 15 में, तब धन काफ़ी आता था उस समय। लेकिन इस समय जो है डिजिटल वो है, इंडिया है, इस समय 11-12 महीने से तो धन ही नहीं आ रहा है। अब आया है तो उसमें जो है विशेष करके क्या कहते हैं, विद्यालय में उसका वो कायाकल्प के लिए, और ये यहाँ एक अलग से मद है, आरसीसी सेंटर, आरआरसी सेंटर, जो कूड़ा घर है, उसमें भी काम चल रहा है। और विद्यालय में टाइल्स लगवा रहे हैं, विकलांग शौचालय बनवाना है, कल से काम शुरू हो जाएगा। यही सब चल रहा है। बाकी मुझे विशेष धन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब जब विद्यालय की बात आपने कही ही है, तो विद्यालय को लेकर स्टेट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं हर ग्राम सभा में, और ग्राम सभा लेवल पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की सूरत बदलने का प्रयास सरकार कर रही है। शिक्षा को लेकर लगातार अवेयर है, कह रही है कि प्राथमिक विद्यालयों को इस तरह बनाया जाए कि कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे सके हमारे प्राथमिक विद्यालय, जिसमें निःशुल्क शिक्षा है 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ऐसे में आप अपने ग्राम सभा के दोनों विद्यालयों को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरह से देख रेख करते हैं? ऐसा है कि जो
हमको जहाँ से निर्देश मिलता है सरकारी, उतना मैं करवाता हूँ। लेकिन जब वहाँ ब्लॉक स्तर से जो भी मुझे सूचना मिलती है कि ये स्कूल में करवाना है, वो करवाना है, वही तक हम कर पाते हैं। बाकी हमको मैंने क्या बोले आप, कंपोजिट विद्यालय, उसके संबंध में मुझसे कुछ सूचना ही नहीं दी गई है, तो हम क्या बताएं उसके बारे में। खैर कंपोजिट विद्यालय तो ब्लॉक में एक ही बनना है, वो तय हो चुका है। लेकिन दूसरी बात कि मिड डे मील को लेकर आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण खाना बच्चों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं, गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है। इसके लिए हम खुद देख रेख करते हैं। क्योंकि आए दिन अखबारों में या मीडिया में इस तरह के सवाल उठते रहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण खाने नहीं मिल पाते मिड डे मील में, तो ये सवाल हमेशा से रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तरह से 3 विद्यालय हैं, तीनों में चल रहा है मिड डे मील का राशन, जो खाना बढ़िया बन रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। तो सरकारी योजनाओं में किस तरह से आप ध्यान देते हैं? कैसे पात्रता तय करते हैं? किन लोगों को पहली प्राथमिकता में आप योजनाओं का लाभ देने का प्रयास करते हैं? देखिए, अभी तक तो जब से हम इस पंचवर्षीय में प्रधान हुए हैं, तब से मुझसे किसी तरीके की जो पात्रता सूची की ये है, पात्रता सूची में जो लोग पात्र लोगों के लिए आवास है, जैसे शौचालय है, मुझसे मांगा ही नहीं गया है, न धन ही आया है। इस पंचवर्षीय में मुझसे आवासीय सूची भी नहीं मांगी गई है। अभी पिछली सूची जो थी उसका जो है आवास जिनको मिलना था, जो पात्र थे, उनको मिल गया। सरकार का ऐसा मानना है कि दिव्यांगों को योजनाओं का पहला लाभ मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैटरी वाली साइकिल नहीं है, तो क्या आप अपने माननीय से, अपने इलाके के विधायक से संपर्क करके उनको दिलाने का प्रयास करेंगे, या किस तरह से उनको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो हम माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय राजा भैया जी से भी हम लोग अनुरोध किए हैं, निवेदन किए हैं, और माननीय MLC साहब से भी बोले हैं, माननीय विधायक जी बाबागंज से भी बोले हैं। जो पात्र हैं उनको दिया जाएगा, और पात्रों की जो है सूची हम लोगों ने भेजा है। अच्छा, राजा भैया के लिए एक बात रही है कि राजा भैया इस इलाके के बाहुबली विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि राजा भैया बाहुबली विधायक हैं? अगर बाहुबली विधायक हैं तो प्रधानों की मदद करते हैं? नहीं, राजा भैया पूरी तरह से BDC प्रधान और सबकी मदद करते हैं। और बाहुबली हो, कुछ भी हो, तो हैं तो राजा ही, तो हमारे क्षेत्र के राजा हैं। वो जिस काम के लिए हम लोग जाते हैं, वो पूरी तरह से हम लोगों की बात सुनते हैं और हम लोगों के साथ रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहुबली हैं तो हम लोगों को डरवाते हैं। तो राजा भैया के मार्फत से किसी योजना को आप ला पाए हो ग्राम सभा लेवल पर? मैं पिछली पंचवर्षीय में माननीय राजा भैया द्वारा काफ़ी चीज़ें निवेदन करके लाया हूँ। जैसे बिजली के एक भी खंभे यहाँ नहीं थे, माननीय राजा भैया द्वारा मुझे करीब पूरी गांव सभा में खंभे ही खंभे दिखाई पड़ रहे हैं। CC रोड माननीय जी की देन है। और क्या कहते हैं, रास्ता, कुछ ऐसे रास्ता हैं, काली रोड है, कुछ दिए हैं। बाकी अभी वैसे रास्ता पड़ी है, उसके लिए डिमांड किए हैं हम लोग माननीय राजा भैया जी से और माननीय MLC साहब से और माननीय विधायक बाबागंज जी से। वो मीटिंग रखे थे, उसमें हम लोगों ने रखा है अपनी मांग। तो राजा भैया से आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है, किसी के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचाते हो? नहीं, हम लोग स्वयं चले जाते हैं। कभी माननीय जी की तरफ से मीटिंग भी हो जाती है गांव सभा में, और उनका बूथ बना हुआ है। बूथ स्तर की मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग रहते हैं। कभी कोठी पर भी चले जाते हैं, लखनऊ भी चले जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और पूरी तरह से हम लोगों की बात सुनते भी हैं। और आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं? आश्वासन देते हैं कि जो भी काम हो खुल के मुझसे बताइए, उसको हम करने के लिए तैयार हैं, करते भी हैं। तो प्रधान जी, प्रधान लेवल पर एक हमेशा से आरोप रहा है कि प्रधान के मार्फत का जो होता है, प्रधान के साथ जो होता है, प्रधान के आसपास, मतलब उनके एरिया में या घेरे में जो होता है, उसको विकास योजनाओं का लाभ पहले मिलता है। क्या ऐसा होता है आपके ग्राम सभा में? नहीं, होता क्यों नहीं है। आप भी ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके साथ हैं या आपको वोट दिए हैं? अरे, जब धन आए तब तो दिया जाए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पक्षपात नहीं करते हैं। हमारे लिए गांव सभा के हम प्रधान हो गए हैं, तो हमारे लिए सब हैं, सबके लिए हम प्रधान हैं। जो हमारे उसमें समझ में आता है कि ये पात्र है, उसको देने के लिए हम तैयार रहते हैं।
तो पात्रता आधार है। पात्रता ही मेरा आधार है। हाँ। तो सरकार जैसे कह रही है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार देने का प्रयास करे, तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन है, इसको लेकर आप कितने ग्राम सभा में कितने लोगों का पेंशन बनवाए हैं? कम से कम 60-70 लोगों का जो है हमने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बनवाया है, उनके खाते में पैसा आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका भी नहीं बना हो। हाँ, उनके सभी का पूरे ग्राम सभा में बन गया? नहीं, उनके लिए नहीं, पूर्ण नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों की कार्यवाही चल रही है, काफ़ी लोगों को पैसा आने वाला है और कुछ के लिए हम लोग ऑनलाइन भी करवा दिए हैं। तो जैसे ही पैसा वहाँ से इशू होगा वो आएगा। तो बचे हुए 2 साल आपके इस कार्यकाल में हैं, तो इन 2 सालों में आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगा? किस तरह के विकास कार्य आप शेष रह गया जो आप करना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे शासन से पैसा मुझे मिलेगा वैसे वैसे मैं जैसे जो प्राथमिकता पे आएगा वैसे हम विकास ग्राम सभा का करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सभा के प्रधान ननकू राम सरोज, जो हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज भारत पर देखते रहिए। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह की खबरें हम समय समय पर उठाते रहेंगे। धन्यवाद।